श्रीपुर गांव में भवानी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उन्हें तंत्र विद्या की ज्ञान थी। कई लोगों को लगता था कि दादी माँ भी शैतान है। वो अक्सर कब्रिस्तान जाती थी और शैतानों को पकड़ के कैद करके लेकर आती थी। एक दिन माधव भवानी के पास आया। क्या हुआ माधव, यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए। मैंने सुना कुछ दिन पहले तुम्हारी पत्नी रमा की मृत्यु हो गई है, क्या यह सच है? वो कुछ दिन पहले खुद की जान ले ली क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अपने पेट के दर्द को। मैं यहाँ पर आया हूँ इस बारे में ही बात करने के लिए। क्या रमा की आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे उसके आत्मा के साथ एक बार बात करनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, मैं उसकी आत्मा को बाहर ले आऊंगी। रात के वक्त कब्रिस्तान आ जाना तुम, ठीक है? वो दोनों मिलके रात के वक्त कब्रिस्तान पहुंचे। वो दोनों रमा के समाधि के पास गए। भवानी कुछ मंत्र पढ़ने लगी रमा की आत्मा को बाहर बुलाने के लिए। रमा की आत्मा समाधि से बाहर निकल आई। उस आत्मा को देखकर माधव काफी डर गया। रमा की आत्मा माधव पर हमला करने ही वाली थी, पर भवानी ने उस आत्मा को कैद कर लिया। छोड़ दो मुझे, मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। ये सुनकर भवानी ने कहा, थोड़ी शांत हो जाओ, माधव तुमसे बात करना चाहता है। पहले सुनो वो क्या कहना चाह रहा है। मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगी। अब वो फिर कुछ जानना चाहता है मेरे से, इसीलिए वो यहाँ आया है। क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है, इसीलिए मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर देखो उसका अंत कैसे होता है। वो आत्मा माधव पर काफी भड़की हुई थी। ये देखकर भवानी ने तुरंत रमा की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, पहले मुझे उससे बात करके शांत करने दो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अभी तुम यहाँ से जाओ। वो बोतल ले गई अपने कमरे में और शैतानों के बक्से में उसे बंद करके रख दिया। दूसरे दिन रात में वो गई, उस बक्से को खोली जहाँ पे रमा की आत्मा थी। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी करूंगी। मेरी इच्छा है कि मैं माधव को मार दूं। पर तुम अपने पति को क्यों मारना चाहती हो? मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मारा। पर तुमने तो आत्महत्या की थी, फिर माधव इसकी वजह कैसे हो सकता है? बताओ। जो भी उसने कहा वो बिल्कुल झूठ है, वो झूठा है। माधव और रमा पति पत्नी थे। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी। माधव काफी उदास था। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हमारा व्यापार पूरी तरह से घाटे में चला गया और मुझे तुरंत पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे सारे जेवर गिरवी रख के पैसे ले लो। इतना क्यों सोच रहे हो? पर इतने कम पैसों में नहीं होगा। फिर अब कैसे? तुम्हें मुझे तलाक देना चाहिए। कुछ देर रमा बहुत ही अचंभित रही, फिर उसने माधव से कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं। एक लड़की बहुत पैसे वाली, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अगर तुम मुझे तलाक दे दी तो फिर मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो? ये कहकर वो जोरों से चिल्लाए। माधव तुरंत एक रस्सी ले आया जो उसके बगल में था और रमा के गले को बांध दिया और उसे लटका दिया। फिर उसने सबसे कहा कि ये आत्महत्या है। रमा ने ये बताई किस तरह से उसके साथ गलत हुआ। फिर अब वो किस बारे में तुमसे बात करना चाहता है? उसे पता है मेरे नाम पर कुछ जमीन है, उसके बारे में वो जानना चाहता है, हड़पने के लिए। भवानी को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तब तक सुबह होने वाली थी। भवानी का पोता शेखर और उसकी पत्नी उसके घर पर आए। ये सब बातें होने के बाद उसने आत्मा को फिर से बक्से में बंद करके रख दिया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम लोग यहाँ पर कैसे? बताया भी नहीं। कुछ नहीं दादी माँ, हमारे ऑफिस में छुट्टियाँ थी तो हम अचानक से यहाँ आ गए आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ और आराम करो। उस रात एक पड़ोसी भवानी के घर आया और दादी माँ से कहने लगा, दादी माँ देखिए ना, मेरी पत्नी बहुत ही अद्भुत व्यवहार कर रही है, एक बार चलिए। ये सुनकर भवानी ने शेखर से कहा, शेखर मैं थोड़ी देर में बाहर से आ रही हूँ, अपना ध्यान रखना। दादी माँ पड़ोसी के घर चली गई। इस बीच उन्हें कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। शेखर की पत्नी ने सुना, दादी माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। तुमने सुना क्या? हाँ, पर ये सही नहीं होगा अभी दादी माँ के कमरे में जाना।
चलो हम इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में दादी माँ वापस आ जाएगी, उन आवाजों पर ध्यान मत दो। चलो ना, एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। फिर वो दादी माँ के कमरे में गई और उस बक्से को खोला जहाँ से आवाजें आ रही थी। वहाँ से रमा की आत्मा निकल आई और हवा में उड़ के चली गई। ये देखकर शेखर और उसकी पत्नी काफी चिंतित हो पड़े। रमा की आत्मा सीधा माधव के कमरे में गई और माधव के सामने प्रकट हो गई। माधव वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत वो शैतान माधव के पैर को पकड़ ली और दीवार की तरफ फेंकी। वो एक रस्सी लाकर उसको लटका के मारने की कोशिश कर रही थी। तब तक दादी माँ घर वापस आई। शेखर की पत्नी ने पूरी बातें उन्हें खुलकर बताई जो जो हुआ था। हे भगवान, ये तो भयानक कांड हो गया। भवानी तुरंत माधव के कमरे में गई। देखा कि माधव हवा में लटका हुआ है। उसे अपने गलत कर्मों का फल मिल गया है। फिर भवानी वहां से चली गई। मुझे नहीं पता वो कहां से आई, पर एक भयानक शैतान आ पहुंची है पहाड़ों के गुफाओं में, जो कि गांव से काफी दूर में है और उसका नाम बहुपालम है। मैं कई गांव में घूमी हूँ, बहुत खून पिया है मैंने। कल के बाद से इस गांव के सारे लोग मेरे भोजन बनेंगे। हा 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 हा। हर रात वो शैतान गुफा से बाहर निकलती थी शिकार करने के लिए। एक बार उसने शुभम को देखा, जो कि सब्जी बेचता था और अपने ठेले को धक्के मार के घर की तरफ ले जा रहा था। अचानक से वो शैतान वहां आई और उसको दबोच के हवाओं में उड़ाते हुए ले गई अपनी गुफा की ओर। शुभम चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो, मेरे साथ कुछ मत करो, मुझे जाने दो, जाने दो। वो बहुत चिल्लाया, पर शैतान ने उसके गले को दबोच के सारा खून पी लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। उसके शरीर को बिना क्षति पहुंचाए वहां जाकर अच्छे से रख दिया। एक दिन कुछ ऐसा करना होगा ताकि लोग मेरे पास खुद से आए, मुझे जाना ना पड़े, तब मजा आएगा। मेरे पास एक तरकीब है। वो उस सब्जी बेचने वाले ठेले के पास गई। जितनी सब्जियां बचे हुए थे वो सारी सब्जियां खा ली और अपनी जादुई शक्ति से ठेले पर फल और सब्जियां रख दी। दूसरे दिन शैतान शुभम के भेष में आ गई और सब्जी बेचने निकल गई गांव में। कमला ने शुभम को देखा। अरे शुभम, आओ आओ, इधर जल्दी आओ, मेरे पति को खेत जाना होगा। अभी तक मैंने खाना नहीं पकाया है, जल्दी से सब्जियां दे जाओ। उसने उसे बुलाया। शैतान शुभम के भेष में आकर सब्जियां देकर गया कमला को। कमला ने पैसे भी दिया शुभम के भेष में शैतान को। मैडम, आज मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए मैं सबको सब्जियां मुफ्त में दे रहा हूँ। आप ले जाइए और अच्छे से खाना बनाइए। उस दिन हर किसी को हरी सब्जियां मिली और लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अच्छे से खाया। उस रात जब सब सो रहे थे, कमला के पति रवि नींद में चलना शुरू कर दिए। रवि सीधा शैतान के गुफा में पहुंच गए। शैतान ये देखकर बोलने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सरल गांव वाले लगता है अच्छे से सब्जियां खाए हैं। शैतान ने रवि का खून पी लिया और उसके शव को शुभम के शव के बगल में रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब कमला नींद से जागी, उसे रवि कहीं नहीं मिले। वो पूरा घर ढूंढ ली, पर रवि कहीं नहीं थे। वो घर से बाहर निकल आई और रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को क्या हो गया? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? भगवान। श्यामला, जो उसके पड़ोसी थी, वो उसे रोते हुए देखी और अपने पति के साथ वहां आई। अरे यहीं कहीं पर होगा, साहस रखो, मैं जाकर देखता हूँ, अगर खेत में कहीं होगा तो। ये कहकर शेखर निकल पड़ा, पर उसे रवि कहीं नहीं मिला। शेखर उस रात नींद में चलकर शैतानों के गुफा में पहुंच गया। शैतान ने शेखर का भी खून पी लिया और उसके शव को बाकी शवों के बगल में रख दिया। दूसरे दिन सुबह श्यामला रोते हुए बाहर आई और कमला से कहने लगी, उन्हें मैं सुबह से कहीं नहीं देखी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। इस बीच शुभम की पत्नी भी वहां आ गई। मेरे पति तो पिछले 3 दिनों से कहीं नहीं मिल रहे हैं। कमला ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे 2 दिन पहले तुम्हारे पति ने कहा था कि तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए वो सभी को मुफ्त में सब्जियां बांट रहे हैं। क्या बात कर रही हो बहन, हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है। ये बात सुनकर उन्हें सदमा लग गया। ये क्या हो रहा है?
और गांव में सिर्फ हमारे पतियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तीनों बैठकर रोने लगे। चरण जो बगल के गांव में रहता था वो आया और उनके पास जाकर पूछा कि माजरा क्या है। कमला जो हुआ था वो खुलकर बताई। चरण उसकी बातें सुनकर कहा, जो लोग रात में घर पे थे वो सुबह गायब हो जा रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, और वो भी एक इंसान हर दिन। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। उस रात चरण बिना सोए हुए रात भर गांव में घूमने लगा। इसी बीच एक आदमी जो कि गुफा की तरफ चलकर जा रहा था नींद में, चरण ने उसे देखा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, सुन रहे हो? पर वो आदमी बिना जवाब दिए हुए ही जाने लगा। चरण को शक हुआ और वो उसके पीछे जाने लगा। वो आदमी गुफा के अंदर जा रहा था। चरण ने ताक झांक की पर उसे काफी डर लगा, इसीलिए वो वहां से जल्दी से निकल आया। दूसरे दिन गांव के सारे लोगों को उसने बुलाया और शैतान के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर लोग काफी डर गए। इसका मतलब है इस गांव के सारे पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अरे भाई डरो नहीं, मेरे पास पुण्य गंगा जल है। वो जाकर जल्दी से गंगा जल लेकर आया और गांव के सभी को वो गंगा जल पिलाया। रात में चरण उस शैतान के गुफा में गया। जैसे ही शैतान आ रही थी चरण का खून पीने के लिए, चरण ने गंगा जल निकाला। शैतान ने गंगा जल देख लिया और डर के मारे कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल मत छिड़को, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही है तो उन लोगों को पहले छोड़ो जिन्हें तुमने कब्जा कर रखा है। ये कहकर उसने शैतान को धमकी दी। शैतान ने उन चारों लोगों को आम इंसान बनाकर छोड़ दिया। जैसे ही वो आम इंसान बन गए, चरण वो गंगाजल शैतान के ऊपर छिड़क दिया। ये तुमने बहुत गलत काम किया। शैतान चिल्लाते हुए आग में जलकर मर गई।